बात करते हैं आदि शंकराचार्य की। क्यों प्रसिद्ध हैं शंकराचार्य जी, इनके सिद्धांत क्या हैं, भारतीय हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इनका क्या योगदान है, समस्त बातों को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म वर्ष 788 ईस्वी में केरल के कलादी नामक गांव में हुआ था, जो इस समय आधुनिक केरल जो है उसके एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर उनका परिवार क्या था, तो देखिए मूल रूप से वे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। थोड़ा गरीब परिवार था हालांकि उनका, और उनके जो पिता थे उनका नाम शिवगुरु था, जो कि ब्राह्मण होने के साथ साथ काफ़ी शास्त्रों में भी पारंगत थे। और उनकी माता का नाम आर्यम्बा, जिनको कहीं विशिष्टा देवी भी लिखा मिलता है, सुनंदा भी लिखा मिलता है, तो इस तरह से उनकी माता जी का नाम था और उनके जीवन में उनकी माता जी का काफ़ी प्रभाव रहा है। तो जो शिवगुरु और आर्यम्बा थे, इनके विवाह के कई वर्षों के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तो फिर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं का परिणाम ये हुआ कि उनके घर में शंकराचार्य का जन्म हुआ। हालांकि इसमें भी कुछ कहानी है कि उन्होंने मांग की थी कि भाई शिव जी ने उनसे कहा था कि कम आयु अच्छा व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति नहीं लंबी आयु, इस तरह की कई कहानियां प्रचलित हैं। तो उन्होंने ये डिमांड की थी कि भले उसकी आयु कम हो लेकिन हमको बहुत अच्छे किस्म का बालक चाहिए, मतलब प्रवीण बालक चाहिए। फिर इन्होंने संन्यास कब लिया, तो जब शंकराचार्य जी 7 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का निधन हो गया था। फिर उनकी माताजी ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की, उनको कुछ गुरुजन के पास भेजा, और जब वो विद्या वेदों का आरंभ किया उन्होंने उन गुरुजनों के पास, तो सारे जो गुरु थे वो बड़े चकित रह गए कि ये तो बहुत ही चमत्कारी बालक है, इसने इतनी सी उम्र में वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत सहित सभी धर्म ग्रंथ कंठस्थ कर लिए। तो वो बड़ी उनकी प्रतिभा से बड़े प्रसन्न थे। और शंकराचार्य एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के मालिक थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपनी जो जिज्ञासा थी उन्हें शांत करने के लिए सन्यासी बनने की भी ठान ली थी। और जब उन्होंने इस चीज़ की डिसाइड किया कि उन्हें सन्यासी बनना है, तो उन्होंने सोचा कि अब उन्हें गुरु की तलाश करना चाहिए। तो उन्होंने अपने एक गुरु की तलाश करना आरंभ करी और गुरु की तलाश में वो निकल पड़े। तो ऐसा कहा जाता है कि केरल से लेकर उन्होंने हिमालय तक यात्रा की गुरु की तलाश में, और फिर बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में इस समय, उसके पास एक आश्रम में उनको एक आचार्य मिले गोविंद भाव भगवत पाद। ये ही बाद में उनके गुरु बने। तो गोविंद भगवत पाद के साथ उनका एक जो डिस्कशन है वो काफ़ी फेमस है कि गोविंद भगवत पाद हैं, उन्होंने पूछा शंकराचार्य जी से कि वो कौन है। तो शंकराचार्य जी का उत्तर था कि ना तो वे अग्नि है, ना वायु है, ना पृथ्वी है, ना पानी है, बल्कि हर नाम और हर रूप के अंदर आत्मा अमर है और मैं वही हूँ। और फिर उन्होंने अपना बताया पता वगैरह उनको। तो उनके इस उत्तर से वो बड़े खुश हुए, क्योंकि जो भगवत पाद थे, गोविंद भगवत पाद, वो काफ़ी प्रसिद्ध गुरु थे, बहुत ज्ञानी थे। तो उन्होंने बहुत जल्दी उनकी प्रतिभा समझ ली। फिर दीक्षा ली उन्होंने गोविंद भगवत पाद से शंकराचार्य ने, और वे सन्यासी बने। और प्रमुख रूप से जो स्वामी गोविंद भगवत पाद हैं, उन्होंने शंकराचार्य को गौड़ पढ़िया करिका ब्रह्मसूत्र वेदों और उपनिषद का अध्ययन करवाया, अद्वैतवाद का दर्शन सिखाया। तो ये सब उन्होंने उनको सिखाए, वही उनके गुरु हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है कि जो ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश के एकात्म धाम बन रहा है, उसमें उनके गुरु गोविंद भगवत पाद का भी एक पीठ बनाई जा रही है। देखिए, फिर शिक्षा के उपरांत फिर जो शंकराचार्य थे वो काशी चले गए, यानी वाराणसी, और उन्होंने वहाँ पर भगवत गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषदों पर लेखन आरंभ किया, काफ़ी टिप्पणियाँ लिखी, और वहीं से वो बहुत प्रसिद्ध होने लगे। जब उन्होंने काफ़ी समय वहाँ व्यतीत कर लिया काशी में, तो फिर उन्होंने प्लान किया कि अब हम देश तन को निकलेंगे, यानी हम एक धार्मिक यात्रा करेंगे पूरे देश की, और देश की जो धार्मिक स्थिति है उसे समझने की कोशिश करेंगे, और हम अपने जो सिद्धांत हैं उनका प्रचार करेंगे। तो इसी दौरान जब वो देशाटन कर रहे थे, घूम रहे थे पूरे देश में, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है जो मंडन मिश्र के साथ उनका हुआ था, उसके बारे में काफ़ी बताया जाता है। तो ये चीज़ हुई कि जब वो अपनी यात्रा के दौरान महेशमती पहुँचे,
देखिए, महेशमती से लेके दो चीज़ें हैं कि एक महेशमती जो मध्य प्रदेश का महेश्वर है, और ये महेशमती के बारे में कहा जाता है कि ये शायद बिहार में था, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो मंडन मिश्रा महेशमती के जो राजा थे उनके दरबार के प्रमुख पंडित थे, और उन्हें सन्यासियों से बड़ी नफरत थी। तो फिर शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को एक चुनौती दी कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ हिंदू धर्म और इनके प्रमुख सिद्धांतों पर। और इसमें जो मंडन मिश्र की बहुत ही बुद्धिमान पत्नी थी भारती, वो निर्णायक बनी। तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ और ये डिसाइड हुआ कि जो हारेगा, यानी अगर शंकराचार्य हारेंगे तो विवाह करके गृहस्थ जीवन अपना लेंगे, और अगर मंडन मिश्रा पराजित होंगे तो वे सन्यासी बन जाएंगे, यानी शंकराचार्य को अपना गुरु बना लेंगे। फिर वाद विवाद काफ़ी दिनों तक चला और आखिर में शंकराचार्य जी जीत गए, और जैसा कि तय हुआ था मंडन मिश्र शंकराचार्य से दीक्षा प्राप्त करके सन्यासी बन गए, उनके शिष्य बन गए, और उनका नाम सुकेश्वर रखा गया। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ थोड़ी सी, कि इसमें एक चीज़ और भी हुई कि जब मंडन मिश्रा हार गए तो उनकी पत्नी भारती ने भी चैलेंज किया शंकराचार्य को कि मैं अब आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। तो शंकराचार्य ने भारती के साथ भी शास्त्रार्थ किया, और ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आया कि वो हारने लगे। वो हारने इसलिए लगे कि भारती ने उनसे रति क्रिया संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू किए, डिस्कशन करना शुरू किया। तो चूंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे तो बहुत सारे वो रति क्रिया संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। तो फिर उन्होंने भारती को बोला कि आप कुछ दिन मुझे समय दीजिए, 1 महीने का, मैं सीख के आता हूँ समझ के, और फिर आपके साथ शास्त्रार्थ करता हूँ। फिर ऐसा कहा जाता है कि वो गुफा में जाके उन्होंने शरीर त्याग किया, एक राजा के शरीर में प्रवेश किया, फिर उन्होंने रति क्रिया संबंधित क्रियाओं को किया, समझा, और फिर वापस आए, और आने के बाद उन्होंने भारती को भी हरा दिया। तो इस तरह से ये कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है शंकराचार्य जी से जुड़ी हुई, इसलिए इसे समझना आवश्यक है। फिर देखिए, हम अगर समझें शंकराचार्य जी के सिद्धांत क्या हैं, तो शंकराचार्य जी ने मूल रूप से अद्वैत सिद्धांत की व्याख्या की है। अद्वैत सिद्धांत संबंधित जो व्याख्या है वो ये है कि आत्मा है, ये एक्चुअली में हिंदू धर्म की पुरानी व्याख्या है, आत्मा और सर्वोच्च आत्मा दोनों मिलकर दोनों के मिलने से जो एकीकरण होता है उसकी व्याख्या वो करते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्म न पर, यानी ब्रह्म ही सत्य है, जगत एक मिथ्या है, जीव और ब्रह्म एक दूसरे से भिन्न नहीं है। देखिए, मूल रूप से अगर हम कहें तो शंकराचार्य जी का दर्शन सीधा है, सरल है, जिसमें उन्होंने आत्मा और सर्वोच्च आत्मा के अस्तित्व की वकालत की है, और उनका मानना है कि केवल परमात्मा ही वास्तविक और अपरिवर्तनीय है, जबकि आत्मा बदलती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। तो ये उनका अद्वैत सिद्धांत। फिर उन्होंने एक ब्रह्म सूत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कहकर उन्होंने अपने अद्वैत सिद्धांत का बताया। फिर उनके सिद्धांतों में शनमाता की जो पूजा है उसे भी बताया गया कि उन्होंने प्रमुख रूप से 6 जो उप संप्रदाय थे हिंदू धर्म के, उन्हें शनमाता नाम दिया। शनमाता का शाब्दिक अर्थ होता है 6 धर्म, यानी 6 सर्वोच्च देवताओं की पूजा। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया कि 6 सर्वोच्च देवताओं की पूजा की जाना चाहिए, क्योंकि यही 6 सर्वोच्च देवता प्रमुख रूप से एक दिव्य शक्ति का हिस्सा है। फिर उन्होंने दशनामी संप्रदाय या दशनामी अखाड़ा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, कुंभ मेले के समय आप इसका नाम सुनते रहते होंगे, क्योंकि ये जो प्रमुख स्नान होते हैं उसमें दशनामी संप्रदाय सबसे पहले स्नान करता है। तो देखिए, कहानी क्या है कि शंकराचार्य ने अपने जीवन में 4 प्रमुख शिष्य बना लिए थे, जिनके नाम है त्रोटकाचार्य, पद्मपद, हस्तमलाका और सुरेश्वराचार्य। ये 4 उनके प्रमुख शिष्य थे, और इन 4 प्रमुख शिष्यों के 6 अन्य और शिष्य थे। तो इस तरह से इनके प्रमुख रूप से 10 शिष्य हो गए थे, और इन्हीं 10 शिष्यों के नाम से ये दशनामी अखाड़ा या दशनामी संप्रदाय की स्थापना की है। और ये बहुत ही प्राचीन संप्रदाय यानी अखाड़ा है भारत का। और जैसा मैंने आपको बताया, कुंभ मेले के समय जब प्रमुख स्नान होते हैं तो उस समय ये प्रमुख रूप से स्नान करते हैं सबसे पहले। तो इस तरह से ये रहा। और दशनामी संप्रदाय प्रमुख रूप से एक मठ यानी एक सन्यासी जीवन जीने की कला को बताता है, और इसके हेड भी नियुक्त होते हैं टाइम टू टाइम, और जो प्रमुख शिष्य होता है, गुणी शिष्य होता है, वो हेड बनता है। तो आज भी ये चला आ रहा है, और इनके जो हेड होते हैं वो शंकराचार्य कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीमांसा की निंदा।
जब शंकराचार्य प्राचीन हिंदू धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे, उन्होंने हिंदू धर्म के मीमांसा की निंदा की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहाँ बहुत सारे अनुष्ठान हैं उससे कोई खास फायदा नहीं होता है, तो अनुष्ठान प्रथाओं का उन्होंने प्रमुख रूप से निंदा की। फिर पंचदेवों उपासना पे उन्होंने बल दिया, ये अगला उनका सिद्धांत है। पंचदेव यानी इन्होंने कहा शंकराचार्य जी ने कि जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं, विष्णु जी, शिव जी, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी, ये 5 प्रमुख देवताओं को प्रधान मानकर इनकी उपासना करना चाहिए, और शेष जो भी देवता हैं वो सब इनके ही सहायक हैं या उनके सहायक मान के उपासना होना चाहिए। फिर शंकराचार्य द्वारा जी कुछ प्रमुख ग्रंथों की रचना की गई है। शंकराचार्य जी अपने लेख, ग्रंथ और टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मसूत्र उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट रचना है, ब्रह्मसूत्र भाष्य के रूप में जिसे जाना जाता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, इनका सबसे अच्छा काम भी माना जाता है, ये है। फिर उन्होंने भगवद गीता, 10 प्रमुख उपनिषदों पर भी भाष्य लिखे। आदि शंकराचार्य अपने श्रोत यानी कविताओं के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एक सबसे प्रमुख श्रोत है उनका उपदेश सहस्त्री यानी 1000 उपदेश, वो भी लिखा है। फिर कौपिन पंचक्रम लिखा है, कनकधारा श्रोत लिखा है, साधन पंचक्रम, यानी बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं की हैं, बहुत सारे भाष्य लिखे हैं, मीमांसा की हैं, बहुत सारे सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है इन्होंने। फिर देखिए प्रमुख रूप से आखिर याद क्यों रखा जाता है शंकराचार्य जी को, तो इन्हें इसलिए याद रखा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी कहलाते हैं हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के पुरोधा, यानी हिंदू धर्म के पुनर्जागरण करने वाले व्यक्ति। क्योंकि देखिए जिस समय इनका जन्म हुआ था 9वीं शताब्दी में, उस समय पूरे देश में प्रमुख रूप से जो दक्षिण भारत था वहाँ बहुत सारे कर्म कांड, जैन बौद्ध धर्म, कपालिक, उन सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो इन्होंने जब वेद अध्ययन कर लिया, अपना अध्यापन समाप्त कर लिया, तो फिर दक्षिण भारत से इन्होंने चोल और पांड्य राजाओं की सहायता से जो उस समय के समाज में जैन बौद्ध शक्त गणपत्य कापालिक संप्रदाय इनका प्रभाव बढ़ रहा था, इसे रोकने का प्रयास किया। वैष्णव, अलवारों, शैव, नयनारों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए योगदान दिया। उपनिषदों का, वेदों का अध्यापन बढ़वाया, उसके बारे में भी प्रस्तुति की। और फिर एक और योगदान के लिए वो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, वो है शंकराचार्य द्वारा 4 मठों की स्थापना। देश को धार्मिक दृष्टि से एकता सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने पूरे देश में 4 मठों की स्थापना की। तो दक्षिण भारत में जब इन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना कर दी, तो उसके बाद ये फिर मध्य भारत की ओर गए और गुजरात में इन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की। फिर उत्तर भारत की यात्रा करते हुए असम क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहाँ पर शक्ति तांत्रिकों के साथ शास्त्रार्थ किया और अपना अद्वैत सिद्धांत उन्हें बताया। फिर असम से चल के वो बद्री का धाम पहुँचे, वहाँ ज्योतिष मठ की स्थापना की। फिर उसके बाद वो केदारनाथ क्षेत्र पहुँचे और केदारनाथ में ही ऐसा कहा जाता है एक गुफा में वो हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गए। तो प्रमुख रूप से उन्होंने 4 मठों की स्थापना की है। ये मठ है श्रृंगेरी मठ या श्रृंगेरी शारदा मठ जो रामेश्वरम में है, दूसरा है गोवर्धन मठ जो पुरी उड़ीसा में है, तीसरा है शारदा मठ जो द्वारका गुजरात में है, चौथा है ज्योतिष मठ जो ज्योतिष बद्रिका धाम उत्तराखंड में है। और इन 4 मठों के जो हेड थे वो उन्होंने अपने शिष्य त्रोटकाचार्य, पदमपद, हस्तमालिका और सुरेश्वराचार्य को बनाया था। और पूरे 32 वर्ष की अल्प आयु में ही केदारनाथ के पास एक गुफा में वो ब्रह्मलीन हो गए थे। तो इस तरह से आदि शंकराचार्य का योगदान न सिर्फ हिंदू धर्म के पुनरुत्थान उद्धारक के रूप में है, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी, विशेष तौर पर जो उन्होंने साहित्य की रचना की है, धार्मिक साहित्य की रचना की है, उसके लिए वो हमेशा भारत में प्रसिद्ध रहेंगे, अमर रहेंगे। धन्यवाद।